Good morning, students. Yesterday we have discussed about the question of journal. This was the question which was discussed on yesterday. Question was past journal entry for following transactions: cash paid to Rohit 5,000 rupee, furniture purchased for cash 2,000 rupee, rent paid in cash 5,000 rupee 500 rupee, कमीशन रिसीव्ड इन कैश 5,000 रुपी। डेट मैंने मेंशन कर दी है आज ताकि कुछ क्लियरिटी आ जाए क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के लिए आपने एक वर्किंग नोट कल चेक किया था कि हाउ टू डेबिट एंड क्रेडिट द अकाउंट। तो हमने डेबिट क्रेडिट का रूल कल देखा था, तो मैंने एक बार आपको ये लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए बात को समझने में। कैश पेड टू रोहित, कैश अकाउंट रोहित अकाउंट, कैश इज द रियल अकाउंट, गोज आउट क्रेडिट होगा, रोहित पर्सनल अकाउंट रिसीवर है डेबिट होगा। तो ये मैंने आपको सारा कल जो है हमने लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब डिस्कस ये करना है कि ये जो आपने कल किया था तो वर्किंग नोट था। बेसिकली ये क्वेश्चन है, ये वर्किंग नोट है, पर अभी आपने आंसर नहीं किया है। आंसर का प्रेजेंटेशन मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। हम इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कि ट्रांजेक्शन्स को प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मैं आपको आज दिखाना चाहूँगा, मीन्स ऐसे कह लीजिए सेकेंड पार्ट है आपका कल के लेक्चर का। ये बेसिकली क्वेश्चन का आंसर आपको आज करवाया जा रहा है फॉर्मेट के अंदर। आंसर कुछ इस तरह से ट्रीट होता है, आंसर इस तरह दिखाइए आप। एक फॉर्मेट होता है जनरल का, ये आपको फॉर्मेट जो है, ये एक फॉर्मेट जो है वो लर्न करना है। बेसिकली अकाउंटेंसी में डिफरेंट अकाउंट्स के जो है फॉर्मेट्स होते हैं, तो फॉर्मेट आपको लर्न करने पड़ेंगे। अलग अलग लेसन में आपको अलग अलग फॉर्मेट नजर आएंगे। तो फर्स्टली आज चूंकि लेसन जर्नल चल रहा है, जर्नल, तो जर्नल का फॉर्मेट आज आप फर्स्ट टाइम बनाना सीखने वाले हैं। देखिए कैसे बनता है फॉर्मेट। इसका एक फॉर्मेट आपको ऐसे सेट करना है। कॉलम्स बनाएंगे आप। फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम बेसिकली होता है डेट के लिए, डेट, यहाँ डेट मेंशन की जाती है। सेकेंड कॉलम बनाया जाता है, ये सेकेंड कॉलम होता है पर्टिकुलर, मीन्स यहाँ ट्रांजैक्शंस लिखी जाती है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स में ट्रांजैक्शंस आती है कि आपने क्या किया। थर्ड कॉलम जो हम मेंटेन करते हैं इसके अंदर वो होता है एलएफ। एलएफ को बोलते हैं लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे इसको। लेजर फोलियो कॉलम फिलहाल ये ब्लैंक रहेगा, मैं इसके बारे में आपको बाद में डिस्कस करूंगा। बाद आपने कॉलम बनाना जरूर है क्योंकि यहाँ कुछ पेज नंबर लिखे जाते हैं रियल लाइफ के अंदर, लेकिन फिलहाल हमारी बुक में कोई पेज नंबर सिस्टम नहीं होता, तो फिलहाल ये पूरा कॉलम ब्लैंक रहता है। बट आपको बनाना जरूर है, रखना है। इसको डिस्कस मैं आपसे बाद में करूंगा, फिलहाल यहाँ नहीं। लेजर फोलियो आपको बनाना जरूर है। देन फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में होता है डेबिट अमाउंट एंड फिफ्थ कॉलम में होता है हमारे पास क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट। तो ये एक फॉर्मेट है। सबसे पहले आप फॉर्मेट चेक कीजिए। फॉर्मेट को बनाने का मेथड देखिए। सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो एलएफ, देन डेबिट का अमाउंट लिखते हैं। यहाँ पे अमाउंट होता है, रुपीज होते हैं, एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ये जनरल का फॉर्मेट है। आपने जो ये काम किया है सारा, ये सारा का सारा अब आपको इसमें शिफ्ट करना है। अब वो शिफ्टिंग कैसे होती है आपको दिखाता हूं। देखिए अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, चेक करो प्लीज। फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी जनवरी 1, कैश पेड टू रोहित रुपी 5,000। और आपने क्या रिजल्ट निकाला उसका, कैश पेड टू रोहित 5,000। कैश अकाउंट रियल अकाउंट था आपके लिए। गोज आउट था, कैश पेड किया है, कैश जा रहा था, आपने क्रेडिट कहा उसको। रोहित, रोहित पर्सनल अकाउंट बनाया आपने, कैश पेड टू रोहित, रोहित को कैश दिया, तो रोहित क्या हो गया, रिसीवर। रोहित को कैश दिया, रोहित रिसीवर हो गया, और रिसीवर क्या हो गया, डेबिट। अब इस वर्डिंग्स को आपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए। सिस्टम क्या होता है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। बेसिकली लर्न करने का सिस्टम है स्टार्टिंग में इसका। कैसे करना है, सबसे पहले आपने डेबिट लेना है। जो डेबिट हुआ है वो अकाउंट पहले लिखा जाता है, जो डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, रोहित। तो आपने यहां डेट डालनी है। डेट क्या है, 1 जनवरी, जनवरी 1। और क्या डेबिट होना है, डेबिट होना है रोहित ने। यहां लिखेंगे आप रोहित, रोहित अकाउंट डेबिट। ये एक
फॉर्मेट का प्रेजेंटेशन है। रोहित अकाउंट डेबिट लिखने का तरीका है, ऐसे कहें डेबिट किसे करना है, रोहित को। उसके बाद आपने लिखना है क्रेडिट, पहले डेबिट लिखना है फिर क्रेडिट लिखना है, रूल के अकॉर्डिंगली पहले डेबिट लिखना है फिर क्रेडिट लिखना है। अब क्रेडिट लिखेंगे, क्रेडिट में कौन है, कैश अकाउंट। तो आपने क्रेडिट कैसे लिखना है, क्रेडिट वर्ड का यूज नहीं होता इसमें, हमारे जनरल में क्रेडिट के प्लेस पे लगाते हैं टू। ये टू प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट को, मतलब क्रेडिट लिखते नहीं है, उसकी जगह टू हम जो है वो फिट कर देते हैं। तो यहाँ जो मेन बात है, क्रेडिट लिखना नहीं है, उसकी जगह टू लगाना है आपने। अच्छा, किसे क्रेडिट करना है आपने, कैश को, तो टू कैश अकाउंट, ये है आपका सिस्टम इस आइटम को ट्रांसफर करने का। ये लिखने का तरीका है, कैसे लिखते हैं, रोहित अकाउंट डेबिट, पहले डेबिट लिखना है, डेबिट हुआ, उसके बाद जो क्रेडिट हुआ, कौन क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और उसके बाद मनी, मनी कितनी है 5000 रुपये। वो 5000 कैसे लिखते हैं, नोट कीजिएगा, रोहित अकाउंट डेबिट, डेबिट लिखा है तो डेबिट में लिखने हैं आपको 5000 रुपये, डेबिट में, क्रेडिट में नहीं लिखना है, क्रेडिट आपका डैश रहेगा। उसके बाद टू कैश अकाउंट, ये क्या है, क्रेडिट है, अमाउंट कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में, डेबिट के टाइम पे डेबिट साइड में और क्रेडिट के टाइम पे क्रेडिट साइड में लिखना है। नोट कीजिएगा, मैं दोबारा बोलूंगा, ये प्रेजेंटेशन का सिस्टम है, आपको बेसिकली लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिक प्रिंसिपल है, रूल है कि फॉर्मेट ऐसे बनता है और एंट्री को ऐसे पोस्ट किया जाता है। इसमें थोड़ी सी आपकी लर्निंग ही है वैसे, हाँ, लेकिन रूल आपके सामने है, रूल कल आपको फॉलो करने बता दिए थे, वो रूल सेट कैसे करने हैं वो आपको आज सिखाया जा रहा है। तो कैसे बनाया, डेबिट करना है रोहित को, रोहित अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्रेडिट करना है किसको, अपने कैश को, टू कैश अकाउंट। और एक काम और करना है, जब ये ट्रांजेक्शन हो जाए तो नीचे एक नरेशन लिखी जाती है। नरेशन मीन्स जो भी आपने एक्टिविटी की है, एक्टिविटी को ब्रीफ में लिखते हैं, ब्रीफ में वो कैसे लिखते हैं, फॉर लगाते हैं, फॉर मीन्स किस लिए काम किया गया, ये एंट्री किस लिए किया आपने, कैश पेड टू रोहित, की हमने पे किया है कैश रोहित को, तो यह लिखेंगे फॉर कैश पेड, कि हमने कैश पेड किया है, किसी को भी किया हो, रोहित को मोहित को, मीन्स हमने कैश पेड किया है। तो ये है एक फर्स्ट ट्रांजैक्शन का आंसर। नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, ये वर्किंग नोट है जो आपको बनाना पड़ेगा अपने लिए कि डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। तो ये है जी एक ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग। थोड़ी क्लियरिटी नेक्स्ट करता हो जाएगी कि सारी सेम है, यदि आपको यहाँ कोई दिक्कत आई है तो नेक्स्ट देखिए, सभी को ऐसे पोस्ट करूंगा, आप चेक कर सकते हैं। सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 2000 रुपये। क्या रिजल्ट निकाला था आपने, फर्नीचर रियल अकाउंट है, आ रहा है, परचेज किया, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट था बट कैश जा रहा है, क्रेडिट होगा। तो सुनिए ये एंट्री पोस्ट कैसे देगी, डेट क्या है 8 डेट लिखिए, 8 जनवरी। क्या रिजल्ट बनाया आपने, डेबिट, पहले डेबिट लिखना है फिर क्रेडिट लिखना है, पहले डेबिट कितना है, डेबिट है फर्नीचर, फर्नीचर को डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना है फर्नीचर को। फिर क्रेडिट कैसे करना है आपने, कैश को, तो जिसको क्रेडिट करना है वहां लगाना है टू, मैंने पहले बोला था ना, जिसे क्रेडिट करना है वहां टू लगा दीजिए। टू किसे क्रेडिट करना है आपने, कैश को, तो टू कैश अकाउंट, क्यों क्या आंसर बना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चेक कीजिए सेम वर्डिंग चल रही है, डेबिट क्रेडिट करना आपका काम है। तो क्या रिजल्ट आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी मनी है, अमाउंट कितना था 2000 रुपये, तो डेबिट में 2000 रुपये, डेबिट साइड में, इसे यहाँ कुछ नहीं लिखना आपको, अब यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे आप, और क्रेडिट में लिखेंगे 2000 रुपये। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। और हाँ, नरेशन डालिए, नरेशन क्या है, फॉर फर्नीचर, क्या किया आपने, परचेज किया है, फर्नीचर परचेज, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है नरेशन में, नरेशन एक पास्ट टेंस में होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मोस्टली यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड 12 जनवरी की एंट्री है, रेंट पेड इन कैश, ये कल डिस्कस किया था हमने। क्या रिजल्ट आया था, रेंट अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। बनाइए, डेट 12, क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। चेक करेंगे आप, जिसको डेबिट करना है पहले वो लिखा जाएगा,
जिसे डेबिट करना है पहले वो लिखा जाएगा। तो डेबिट करना है रेंट को, रेंट अकाउंट डेबिट। किसे क्रेडिट करना है फिर आपने? कैश को, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, राइट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए क्या अमाउंट क्या है? अमाउंट है 500। तो हियर द 500 एंड हियर इज द 500। नरेशन देखिए, नरेशन क्या है? रेंट पेड, तो फॉर रेंट पेड, दिस ऑन द नरेशन। और देखिए एक एंट्री और है, कमीशन रिसीव्ड इन कैश। कमीशन रिसीव्ड इन कैश, रिजल्ट क्या है? कमीशन क्रेडिट करना है, कैश डेबिट करना है। जिसे डेबिट करना है पहले वो लिखा जाएगा। तो 15 को लिखिए पहले, डेबिट जिसे करना है कैश को, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। लिखने का तरीका देख लीजिए, फॉर्मेट आपको ऐसे ही लर्न करना है, ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए आपको मैंने नेक्स्ट लेक्चर में सिखाया है आज, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो ये कल सिखा दिया था, ये आपको आज हम सिखा रहे हैं। हाँ जी, कैश अकाउंट क्या किया आपने? डेबिट। और किसे क्रेडिट करना है आपने? कमीशन को, टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? अमाउंट है 5000 रुपीज। 5000 डेबिट एंड 5000 क्रेडिट। नरेशन जरूर लिखेंगे, फॉर कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आपको मिली है, रिसीव्ड हुई है। तो ये है आपकी 4 एंट्री। एक काम लास्ट भी और करना है, इसको क्लोज करना है, और क्लोज करके यहां पर आपको टोटल लिखना है। टोटल, टोटल आपको अमाउंट टोटल करना है। 5000 प्लस 2000 7000 प्लस 500 7500 प्लस 5 12500। सेमली 5000 प्लस 2000 7 7 प्लस 5 12 एंड 12500। आप बात को समझ लीजिए, टोटल इक्वल ही आएगा। डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम होंगे, इसलिए क्योंकि आपने एंट्री में, हर एक एंट्री में डेबिट क्रेडिट को यूज किया, इसलिए डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या आते हैं? सेम आते हैं, सेम पैटर्न पे चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन जो कल आपको कराया था, उसको पूरा कर दिया मैंने आज। लेकिन नोट कीजिएगा, छोटी सी बात कहूंगा वर्किंग नोट के लिए, वर्किंग नोट आप बनाएं या ना बनाएं, आपकी मर्जी है। मैं लास्ट पे ये बात कहना चाहूँगा, ये वर्किंग नोट आपकी मर्जी है, आप बनाएं ना बनाएं, लेकिन ये आपको शुरू में बनाना पड़ेगा, तभी प्रैक्टिस होगी ना कि डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है, वरना प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और जब आप समझ जाएंगे, जब आपको अकाउंट्स आना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये वर्किंग नोट जो आप बना रहे हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन का आंसर देना है, सिर्फ जस्ट आंसर देना है। तो क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर, तो इसलिए ये बात आप चेक कर लीजिए ध्यान से कि इस क्वेश्चन को इस तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, थैंक यू।